नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। राधे राधे देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है ये 4 नाम वाली लड़कियां। क्या यह 4 नाम में आपका भी नाम है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। इस वीडियो में इसके साथ हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे वास्तु नियमों के बारे में जो आपके घर में भी अपना लिया जाए तो घर से सभी वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। और पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती है ये 4 नाम वाली लड़कियां वर्टिकल बार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो ससुराल में हमेशा ही राज करती है। इनके भाग्य में हमेशा से ही राजपाट, सुख संपत्ति, धन दौलत, रुतबा, पैसा सब होता है। तो कौन सी है वह 4 नाम वाली लड़कियां? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वस्तु के नियम के बारे में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन करती है तो ऐसे घर में हमेशा ही मां लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर में सुख शांति और पूरे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा ही बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तुशास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा का अधिक होना आवश्यक है, तभी घर में सुख शांति बनी रहती है और धन का आगमन होता है। अगर घर में वास्तु दोष हो और घर में अवश्य चीज ना हो तो ऐसा घर नकारात्मक शक्तियों से भरा रहता है, जिस कारण घर में क्लेश, वर्टिकल बार वाद, विवाद, आर्थिक तंगी और कर्जों में डूबने जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने घर में वास्तुशास्त्र में बताए गए इन नियमों का पालन अवश्य ही करें। घर के महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। उनका सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता उस परिवार का नाश होता है और उस परिवार को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के बताए हुए महत्वपूर्ण बातों और नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। सबसे पहली बात, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में यह 5 चीज जरूर होनी चाहिए, जैसे कि दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद जरूर होना चाहिए। जिस घर में भी यह चीज होती है वहां पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात, घर के प्रत्येक सदस्य को, खास करके बड़े बुजुर्ग को एकादशी की व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें। एकादशी का व्रत सभी व्रत में श्रेष्ठ है, इसलिए इस दिन घर की शुद्धता बनी रहनी चाहिए। जिस घर की महिला एकादशी व्रत का पालन करती है उसे घर में लक्ष्मी मां सदा ही निवास करती है। तीसरी बात, शाम के समय घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम के समय पर घर का मुख्य द्वार और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। रोज शाम को चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आपको अपने खिड़की और दरवाजे को खुले ही रखना चाहिए। शाम के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीपक जलाते वक्त इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि दीपक के नीचे थोड़े चावल के अक्षत अवश्य रखें। शाम के समय आंगन में पानी का छिड़काव करें। रंगोली बनाकर देवी लक्ष्मी मां का स्वागत करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। इसलिए आपको सुबह के समय या शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली अवश्य बनानी चाहिए। और अगर आप भी चाहते हैं एल की मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें तो शुक्रवार के दिन सुबह उठने के बाद घर के मुख्य द्वार को पानी और हल्दी के साथ धोना चाहिए। चौथी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। यह एक शुभ चिन्ह है। यह घर को बुरी नजर से बचाता है तथा घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती।
5वीं बात, वर्टिकल बार हफ्ते में 1 बार नमक के पानी से घर में पोछा जरूर लगाना चाहिए। नमक नकारात्मक शक्तियों को सुख लेता है और घर का वातावरण पवित्र करता है। स्नान करते समय भी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर स्नान करना चाहिए, इससे तन की शुद्धि होती है। 6ठी बात, रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना चाहिए, इससे व्यक्ति की कुंडली के दोष दूर होते हैं। 7वीं बात, कुलदेवी या कुलदेवता के वार के दिन घर में उनके नाम का दीपक जलाना चाहिए। जैसे अगर आपके कुलदेवता महादेव है तो सोमवार के दिन महादेव का दिन होता है। ऐसे में सोमवार को महादेव के नाम का एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। महादेव आपके घर पर अपने विशेष कृपा बरसाएंगे। तो इसी तरह से उपाय आप अपने कुल देवता या कुलदेवी के लिए कीजिए, इससे कुल देवता प्रसन्न होते हैं और घर के सभी सदस्य पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। 8वीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त पर एक मुट्ठी काले तिल लेकर आप अपनी मुट्ठी से काले तिल को अपने घर के छत पर डाल दीजिए, इससे नकारात्मकता नष्ट होती है। घर पर अगर किसी की कुदृष्टि हो तो वह भी दूर हो जाती है। आपके शत्रु कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के महल से हुई थी, इसलिए इनमें बहुत शक्ति होती है। 9वीं बात, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आय के द्वार पर आए गौ माता और द्वार पर आए कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाए। पशु पक्षियों के लिए घर के छत पर अथवा बालकोनी में पानी और खाद्य पदार्थ की व्यवस्था जरूर करें। 10वीं बात, पशु पक्षियों के साथ ही वृक्ष की देखभाल करने का दायित्व भी हम मनुष्य का है, इसलिए रसोई घर में एक लोटे में पानी भर कर रखें और सुबह इस पानी को पेड़ पौधे में डाल दें। इससे सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। घर में शहद का होना भी बहुत शुभ माना जाता है। युधिष्ठिर को सुख समृद्धि के उपाय बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि शहद एक ऐसा पदार्थ है जो न सिर्फ आपकी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि इससे घर का वातावरण भी स्वच्छ रहता है। यही कारण है कि पूजा पाठ में शहद का इस्तेमाल सर्वोपरि माना गया है। जहां अभी बात घर में गाय के शुद्ध घी का इस्तेमाल करने से लाभ होता है। इस घी का प्रयोग आप भोजन या दीपक जलाने में कर सकते हैं। यह भी ध्यान रखें कि घर में घी कभी खत्म ना हो। 12वीं बात, घर में चंदन का होना भी बेहद शुभ माना जाता है। आप चंदन की लकड़ी, माला या अगरबत्ती कुछ भी रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि हजारों से सांपों के लिपटने के बाद भी चंदन हमेशा पवित्र रहेगा, इसकी सुगंध कभी कम नहीं होगी। चंदन घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ने देता है। 13वीं बात, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि आपके घर और राज्य में पीने के पानी की उचित व्यवस्था सदैव बनी रहनी चाहिए। पानी की यह व्यवस्था उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। यह ईशान यानी ईश्वर की दिशा कहलाती है। पौराणिक काल से यह मानता है कि प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। वर्टिकल बार तो दोस्तों यह तो थी वह महत्वपूर्ण बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने सुख समृद्धि के लिए बताएं। आइए अब जानते हैं कौन से वह 4 नाम है जो अगर किसी भी महिला के हो तो ऐसी महिला करती है। ससुराल पर राज। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम और कार्य का पालन करने पड़ते हैं। उसे खुद को ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को डालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वाले लोगों का सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे अपने ससुराल के हिसाब से खुद को ढालना पड़ता है। हालांकि सभी लड़कियां ऐसी नहीं करती, बल्कि कुछ लड़कियां तो इतना महान होती है कि सभी ससुराल वाले की रहन सहन ही बदल देती है और खुद अपनी बोली चलाकर घर पर राज करती है। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती है। दोस्तों, इस नाम वाली लड़कियों में कुछ ऐसी खास बातें होती है जिसके कारण ससुराल में सिर्फ उनकी ही चलती है और यह अपने हुनर के चलते घर को बहुत अच्छे से संभालती भी है। दोस्तों, नंबर 1, ए नाम वाली लड़कियां। जी हां दोस्तों, नाम वाली लड़कियां बहुत ही चालक और महान होती है। इन्हें दूसरे लोगों का दिल जीतना या उनसे अपनी बातें मनवाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये जब अपने ससुराल जाती है वर्टिकल बार तो अपने मीठे मीठे बातों से सबको अपने और कर लेती है। इसके बाद हर कोई उनकी प्रशंसा करता है
और उनके खिलाफ भी नहीं जाता है। दोस्तों, उनकी यह कला इन्हीं के ससुराल में सबका फेवरेट बना देती है और यह वहां आराम से राज करती है। नंबर 2, एच नाम वाली लड़कियां। जी हां दोस्तों, एच नाम वाली लड़कियां भी बहुत ही हुनरमंद होती है। ये अपने हुनर से ससुराल वालों को खुश कर देती है। उनकी खूबियों को ससुराल के लोग भी नजरअंदाज नहीं कर पाते। इस प्रकार से सबके मन में उनके लिए एक इज्जत बनी रहती है। उनके घर में आने से ससुराल वालों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसी कारण एच नाम की लड़कियां भी अपने ससुराल पर सम्मान के साथ राज करती है। नंबर 3, एम नाम वाली लड़कियां भी दूसरे लोगों के दिमाग को बदलना अच्छे से जानती है। एम नाम वाली लड़कियां अपनी बातों से किसी भी मनुष्य का सोच बदल सकती है। यह जब ससुराल जाती है तो स्वयं को वहां के लोगों के अनुसार नहीं है, बल्कि वहां के लोगों को अपने जैसा कर देती है। इन्हीं जीवन में बदलाव पसंद होता है। ऐसे में अपने ससुराल में भी यह कई बदलाव करती है। इसी प्रकार वहां इनका दबदबा बना रहता है। इन्हीं की हुकूमत चलती है। दोस्तों, नंबर 4, एस नाम वाली लड़कियां। एस नाम की लड़कियां थोड़ी अलग है। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है और अपने ससुराल में बड़े ही ठाट बाट के साथ रहती है। जो व्यक्ति इनका हक मारने की कोशिश करता है तो वह उनके सामने अधिक समय तक देखा नहीं पाती। और दोस्तों, एस नाम वाली लड़कियां ससुराल में सभी को वश में करके रखती है। कई लोग तो इसे खास भी रखते हैं। इसी प्रकार से अपने ससुराल में रानी की तरह रहती है। एस नाम वाली लड़कियां। तो दोस्तों, यह थी वह 4 नाम वाली खास लड़कियां जो कि ससुराल में राज करने के लिए ही जन्म लेती है। वैसे आपका शुभ नाम किस अक्षर से शुरू होता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे, देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यस लिखो, क्योंकि यस लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।